कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, हम कृषि के ऐसे ही दीवानों का कहानी लेकर आए हैं, जिन्होंने अपनी अथक कोशिशों के बदौलत आज सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं और अन्य किसानों के लिए बन रहे हैं एक प्रेरणा के स्रोत। किसान भाइयों जोहार। मेरा नाम है मेघराम सिंह, मैं लाचड़ागढ़ का निवासी हूँ। और जब मैं किसान खेती बाड़ी आपको शुरू किया उस समय आपको कहिए मेरे पास कोई साधन नहीं था, कोई साधन नहीं था और जीविकोपार्जन के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था। उस समय मैं आपको जब खेती शुरू किया उस समय मैं नया था। उस समय मेरे को कुछ जानकारी भी नहीं थी, सब्जी किस प्रकार लगाया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना महीने में होता है, वो सारी चीज़ मेरे को जानकारी नहीं था। लेकिन मैंने आपको जब खेती करने शुरू किया तो धीरे धीरे मेरे को लोगों के द्वारा जानकारी हुआ, कुछ मैं इधर उधर से जानकारी इकट्ठा किया। उसके बाद मैं आपको खेती बाड़ी आपको शुरू किया। तो सबसे पहले मैं आपको बागवानी लगाया। बागवानी जिस समय मैं लगाया उस समय मैं सोचता था कि कभी मैंने ये होगा, मेरे पास क्या कहना चाहिए, घेरा अच्छा से होगा। तो हम लोग के यहाँ पर सबसे ज़्यादा परेशानी आपको मवेशी का है, क्योंकि हम लोग के यहाँ 2-3 महीने आपको चरवाई होता है। उसके बाद क्या होता है आपको, उसके बाद बैल बकरी आपको लोग छोड़ देते हैं, इससे बहुत दिक्कत होता है। तो सबसे पहले मैं सोचा कि जो हमारा जो खेत है उसको मैं पहले सुरक्षित कर लूँ, उसके बाद लगाऊंगा। लेकिन मेरे को लगा कि मेरा उसका पोजीशन नहीं था। तो मैं क्या किया, मैं आपको झाड़ी उड़ी लगा के मैं आपको शुरुआत की, आपको यहाँ पौधा लगाया। पौधा लगाने के समय भी मेरे पास कोई साधन नहीं था पानी का। तो बगल में आपको एक मैंने क्या कहना चाहिए, एक चूहा टाइप का था, वहाँ पर मैंने गड्ढा कोड़ के उसको बनाया। उसके बाद आपको भार ढो के मैं आपको क्या किया, आपको पौधा को जिलाया उसको। उसके बाद वहीं से मेरा मैंने शुरुआत हुआ। उसके बाद धीरे धीरे मैंने क्या कहना चाहिए, मेरे को खेती भी मेरे को आ गया। मैंने हर सब्जी को मैं अभी करता हूँ। देखिए करीब 15-20 सब्जी मैं आपको हर खेत में मैं लगाता हूँ और सालों भर मैं खेती करता हूँ। तो मेरा मैंने जीविका मैंने कहिए इसे आपको चल रहा है। और ऐसे मैं धीरे धीरे करके और भी मैंने चीज़ों को जैसे बढ़ावा दे रहा है। जैसे मान लीजिए केला की खेती को भी मैं कर रहा हूँ। मैंने इससे भी हमको लगता है कि मेरा भी मैंने क्या कहना है जी, इनकम आपको इसमें बढ़ेगा। तो मैं किसान भाइयों को मैंने कहना चाहूँगा कि मैंने थोड़ा तो मेहनत तो करना पड़ेगा, काहे किसानी के काम ही मेहनत करना। क्योंकि हम लोग यहाँ 8 से 10 घंटा आपको 12 घंटा आपको इसमें आपको मेहनत करते हैं, तब जाके हम लोग को माने कुछ जीविका के लिए यहाँ पर आपको इनकम होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेरे जीवन के साथ घटित हुआ। और अभी मैंने कही पहले से थोड़ा सा बेहतर आपको हो रहा है। ऐसे ही जीवन अभावों में शुरू हुई थी, किंतु कुछ कर गुजरने का भाव मन में अक्सर सताता था। परिवार की गरीबी उसे कुछ करने नहीं देती थी। इससे निराश होकर एक दिन वह गांव से शहर की ओर निकले। शहर से जैसे लौटे कृषि का दामन थाम लिए और आज 10 एकड़ में बागवानी, सब्जी की खेती, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन कर लाखों कमा रहे हैं और अपनी जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। आइए हम जानते हैं उन्हीं की ज़ुबानी, उनकी कहानी। देखिए केला जो खेती है, आपको अगर एक बार आप लगाते हैं तो करीब आपको 5 से 7 साल आपको चलेगा। एक बार लगा देने से, एक बार का ना है ना, एक बार फला उसको काट दीजिए। उसके बाद उसका जो बच्चा निकल रहा है उसको ये रखिए, वो चलता रहेगा 5-7 साल एक बार लगाए तो। इसका ये खासियत है, खासकर G9 का। हाँ G9 का। और भी केला है उसका भी वही है। G9 कितने दिन में तैयार होता है केला? ये करीब आपको अगर मान लिया जाए अच्छी तरह से आप मेहनत करते हैं तो आपको 10-11 महीना में आपको तैयार हो जाएगा G9। हाँ G9। और एक खांदी जो होता है उसको हम कितना में बेच सकते हैं? एक खांदी आपको कम से कम में भी बेचेगा तो 400 से 500 रुपये। 400-500 और रुपये। उसको पानी देते हैं कि नहीं देते हैं? पानी तो देना पड़ता है आपको। करीब आपको 10 से 15 दिन में आप पानी इसको दे सकते हैं। आपका जो बागवानी है काफ़ी लंबा बड़ा स्तर में दिख रहा है। तो आप बागवानी कितने एरिया में किए हैं? मेरा बागवानी करीब आपको 4 से 5 एकड़ में है। 4 से 5 एकड़ में? हाँ। और बागवानी के अंदर आपका क्या क्या है? बागवानी के अंदर आपको आम का पेड़ है, उसके बाद आपको कुछ काजू है, अमरूद है, उसके बाद आपको कटहल है, उसके बाद आपको जैसे आपको लकड़ी फर्नीचर वाला में आपको है गंभार का पेड़, सागवान का पेड़, उसके बाद आपको महोगनी है, उसके बाद सेबल का पेड़ भी है।
मतलब कुछ आपका बागान में जो कितना एकड़ का है, 3 एकड़ का है, हाँ करीब 4 एकड़। 4 एकड़ का है, हाँ। जिसमें से आपका में क्या है, आम, कटहल, लीची भी है। लीची भी कुछ है। लीची भी यानी बहुत प्रकार के फल भी हैं और जी। साथ ही साथ लकड़ी वाला जैसे किसान भाई ये आम का जैसे हम लोग बात किए थे, आम कौन सा आम है? आम्रपाली है। आम्रपाली है। इसको हम कैसे पहचान करेंगे कि आम्रपाली है? आम्रपाली का जो है ना पहचान का, आपको इसका पत्ती आपको छोटा होता है। मतलब ये पत्ती हाँ, जो है काफी ये छोटा पत्ती होता है आपको ना? छोटा होगा, चिकना होगा, है ना। इससे आप इसको पहचान सकते हैं। और इसको और इसका एक खास बात क्या है कि आपको कोई आम जो पेड़ है ना, 1 साल फलता है, उसके बाद दूसरा फल नहीं फलता है, उसका तीसरा फल फलेगा। हाँ। लेकिन इसका एक खासियत है कि कंटिन्यू फलता है, हर साल फलेगा। आम्रपाली कभी नहीं रुकता है। आम्रपाली रुकता नहीं है। और बाकी आम बाकी आम रुकता है। जैसे आपको मालदा हुआ, लंगड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो 1 साल फलेगा, दूसरा साल नहीं फलेगा, है ना। तो लेकिन इसका है कि ये कंटिन्यू फलता है। इसका इसी पे आपको लाभ है। इसका स्वादिष्ट कैसा है? और इसका स्वाद माने बहुत अच्छा है। ये माने केला जिस प्रकार हम लोग छीलते हैं ना, उसी प्रकार इसको छील के आराम से खा सकता है। बहुत मीठा है इसका। और ये आपको मार्केट में सबसे ज़्यादा यही प्रचलित है। आम्रपाली को हर आदमी लोग जानता है और इसका नाम से ही लोग खरीदते हैं। ये पेड़ है आपको लंगड़ा, इसको मालदा भी बोलते हैं। तो इसका खासियत क्या है, ये आपको इसका पत्ती जो होता है आपको चौड़ा होता है, और इसका जो कीड़ा होता है वो भी चौड़ा होता है, इसका पहचान। उसके बाद ये आपको अगर मान लिया जाए 1 साल अभी फला, तो आपको दूसरे साल ही जिस डाल में फला था उस डाल में नहीं फलेगा। अगर मान लिया जाए कोई डाल में नहीं फला है तो उसमें फलेगा, नहीं तो हो सकता है। ये आपको इसका खासियत जो है, आपको मार्केट में इसको लोग नाम से जानते हैं और नाम से ही लोग खरीदते हैं। लंगड़ा मालदा वो बोलिएगा तो आपको मार्केट में आपको नाम से खरीद लेगा। इसका स्वाद ही, टेस्ट कुछ इसका अलग है। इसको पहचान पत्ता बड़ा होता है। हाँ, बड़ा पत्ता होता है और इसका चेहरा आपको चौड़ा होगा। इससे आप पहचान सकते हैं इसको। जैसे हाँ, कैसे? हाँ, इसको देख सकते हैं। इसका देखिए, इसका सिरा आपको चौड़ा है। सिरा भी चौड़ा है ना? ये चौड़ा है, हाँ। और पत्ता भी चौड़ा है। पत्ता भी चौड़ा है इसका। और आम्रपाली का आम्रपाली का पतला होता है और चिकना होगा। पेड़ है आपको सुपर मलिका, लोग इसको आम्रपाली भी कहते हैं, लेकिन यह मेन है आपको सुपर मलिका। इसका आपको खासियत क्या है, आपको ये बहुत ज़्यादा आपको ये में फलता है, गुच्छा में फलता है। बहुत ज़्यादा गुच्छा में फलेगा और कंटिन्यू फलेगा आपको ये, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है ये आपको। और ये सबसे माने आम्रपाली जो है आपको इससे 15-20 दिन, आपको महीना दिन पहले आ जाता है, और ये आपको उससे बाद में आएगा। और इसका बाजार रेट क्या मिलता है? इसका बाजार रेट आपको करीब करीब वही कहिए कितना, जब लास्ट में ही होता है तो 40-50 रुपया ऐसा कुछ रहता है इसका। हाँ, इसको आपको माने सबसे लेट वेराइटी में ये आता है आपको। और पहचान करें इसको तो कैसे? इसको पहचान कीजिएगा तो इसका पत्ता जो है आपको बड़ा होगा और इसका चिकना होता है। और आपका लंगड़ा का क्या है, आपका चौड़ा पत्ती होता है। उसके बाद उसका क्या होता है, आपको उसका धारी भी आपको चौड़ा होता है, उसका सीरा। और इसका आपको सीरा आपको चौड़ा नहीं होता है, इसका प्लेन रहेगा। आपको इसका पत्ती प्लेन होगा, लंबा होगा। इसका यही पहचान है। तोड़िए नहीं पत्ता, एक लंबा पत्ता जैसे। ये देखिए, ये प्लेन है और थोड़ा खुरदुरा दिखता है आपको लंगड़ा का। पेड़ को लगाया उस समय मेरे को आपको साधन नहीं था, पानी का भी मेरे पास साधन नहीं था। और ये जो आपको देख रहे हैं, आपके पथरीला ज़मीन है, तो मैं आपको आधा किलोमीटर से आपको पानी आपको टीन भार के जरिए धो के आपको यहाँ पर लाके मैं पटाया हूँ इसको। उसके बाद आपको जिंदा हुआ है। करीब मैंने 3-4 साल मैंने इसको आपको पटाया। ये आपको सागवान का पेड़ है, और कहना चाहिए सबसे ज़्यादा माने फर्नीचर लकड़ी में बोला जाता है, सबसे ज़्यादा कीमती है। लेकिन अभी इससे ज़्यादा कीमती आपको महोगनी को बताया जा रहा है। तो ये भी आपको सेकंड नंबर में आपको कीमती लकड़ी है। और इसको मैंने आपको करीब 100 गो पेड़ आपको लगाया है। और अभी कहिए ये 5 से 10 साल में करीब आपको तैयार हो जाएगा। कितना तैयार होता है ये लगभग? ये करीब आपको कितना कहना चाहिए, अगर मान लीजिए 3 माने गोलाई का हो जाएगा, 3 फीट 3.5 फीट, तो आपको कहिए वो तैयार हो गया। उसको आप माने काट के माने ये तो कर सकते। ऐसे सागवान पेड़ आपका में कितना है? ऐसा कहिए मेरे पास अभी कब से 50 टोटल 50 पीस। हाँ, और सबसे छोटे हैं, माने 100 करीब होगा। और इसका मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट का रेट क्या है? मार्केट रेट अभी कहिए आपको, इसको कहा जा रहा है अभी 200 रुपया, माने इसका आपको
फीट है, माने 1 इंच में आपको 1.5 से 1.25 रुपया है 1 इंच का मात्र। हाँ तख्ता में 1 इंच का। अगर 10 माने इंच का है पटरी तो सोचिए कितना रुपया होगा। जैसे कि ये लगाता है किसान लोग का मन में तो एक शंका रहता है हाँ कि हम इसको कैसे बेचें, क्योंकि सरकार तो काटने नहीं देती है। हाँ। तो इसको काटने का क्या नियम है? तो इसको काटने के लिए देखिए इसमें कुछ माने न्यायिक प्रक्रिया ये होता है, लोग बोलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार से आपको NOC लेना पड़ता है, यानी नो ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, ताकि सर्टिफिकेट आपको सरकार लेना ऑब्जेक्शन पड़ेगा। ना कर पाए। हाँ तो अगर उसको लेते हैं तो आपको बेच सकते हैं और काट सकते हैं, कोई जैसे दिक्कत हम नहीं। लोग देखे बहुत सारा खेती, उसके बाद में ये देख रहे हैं साग का भी खेती, ये जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज साग बोलते हैं। तो ये आप कौन सा वेराइटी लगाते हैं? इसमें आपको चाइनीज का एक वेराइटी है, उसी को मैं डाला हूँ, अभी तो मेरे पे हाथ नहीं है। और ये तैयार कितने दिन में हो जाता है? ये आपको करीब वही 2-2.5 महीना में तैयार हो जाएगा। 2 से 2.5 महीना, मतलब 60 दिन में तैयार हो जाता है। और ये बिकता कैसे है? ये आपको अभी मार्केट में बिक रहा, अभी तो महंगा है। अभी एक पीस में आपको 15 से 20 रुपये मिल जाएगा। 15 से 20 रुपये। और 1 एकड़ में लगाया जाए तो लगभग 40,000 हाँ है। तो आप अच्छा खासा लोग कमा सकते हैं। हाँ कमा सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट हाँ मार्केट पकड़ना पड़ेगा। और इसमें रोग क्या लगता है? इसमें रोग लगेगा आपको वही क्या लगता है आपको, ये बोलते हैं लाही लगता है इसमें। लाही लगता लाही है। लगेगा, कीड़ा लगता है। लाही के लिए आप क्या देते हैं? कीटनाशक देते हैं। लाही के कीटनाशक देते हैं। और उसके बाद में कीड़ा लगता है। इसमें हमको लगता है मुख्य रूप से 2 ही रोग। हाँ दो ही रोग, एक कीड़ा है और एक लाही है। एक रोग में लाही है और एक कीड़ा है। यानी कहने का मतलब कि हम अगर इसका भी खेती करें तो अच्छा से 60 दिन के अंदर हाँ। मुनाफा। मुनाफा कर सकते और साथ में बैगन का भी खेती किए हैं। हैं। जी तो ये बैगन आप कब लगाए थे? ये बैगन में आपको जुलाई में लगा है। जुलाई में। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अभी आपको नवंबर का महीना नवंबर। और कब से फल दे रहा है? ये आपको सितंबर से फल देना, सितंबर से। और इसको आप कब तक तोड़ेंगे? ये 1 साल चलेगा। मतलब आप ये बैगन 1 साल तक हाँ चलेगा। 1 साल में। और वैरायटी कौन सा है? VNR 2 है। VNR का? हाँ VNR का 2 जो वैरायटी है वो अगर आप लगाते हैं किसान भाई तो लगभग 1 साल तक फल देता है। फल देता है। और एक पौधा में लगभग कितना दे देगा? एक पौधा में लगभग ये आपको कम से कम 4-5 किलो देगा अपना 1 साल के अंदर। 1 साल के अंदर। उससे ज़्यादा देगा लेकिन कम नहीं देगा। यानी ज़्यादा देगा। इसमें मुख्य रूप से लोग बैगन खेती करने से पहले डरता क्या है? इसमें कीड़ा आ जाता है। ये बात तो सही है। आप क्या डालते हैं? कीड़ा तो आपको इसमें लगता है, आप जो भी चीज़ डालिएगा ना कीड़ा लग ही जाता है। तो उसको लेकिन समय समय पर इसको स्प्रे शेड्यूल बनाना पड़ता है। हिसाब का शेड्यूल दिया है। देखिए हम लोग इसमें आपको 15-15 दिन में है ना, आपको इसमें आपको छिड़काव करते हैं, स्प्रे करते हैं। जैसे इसमें लगा देते हैं हम लोग, एक दवा आता है आपको फेम करके, है ना, उसको डालते हैं। फेम डालते हैं, उसके बाद करंट डालते हैं, और 2-3 प्रकार है उन सबको डालते हैं। यानी आप प्रत्येक 15 दिन हाँ। में कीट से बचने के लिए दवा का दवा का इस्तेमाल इस्तेमाल कर सकते हैं, करते तो हैं। कीड़ा नहीं लगता है। ये सेटनेट जो है अभी ठंडे का मौसम है। अब ठंडे का मौसम में मान लिया जाए कोई भी माने ऑफ सीजन का जो आप इसमें आपको नर्सरी लगाते हैं, चाहे खेती करते हैं, तो आपको ठंड के कारण आपको वो बढ़ नहीं पाता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको बाहर से जो है टेम्परेचर है उसको इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए इसमें आपको उसमें पौधा को ग्रोथ कर पाता है। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसे ऑफ सीजन का जो नर्सरी होता है उसका हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। और नर्सरी यहाँ पर लगा के आपको इसे बाहर आपके खेत में हम लोग प्राप्त करते हैं। जैसे भी दिख रहा है इसमें आप क्या क्या लगाए हैं? इसमें आपको मैं लगाए हूँ, आपको अभी प्याज के इसमें नर्सरी कर दिया हूँ। और इसमें आप जो नाला देख रहे हैं, इसमें आपको खीरा माने आपको इसमें लगाया गया है। इसमें खीरा है जी, और इसमें इसमें प्याज है बगल में। और इसके अंदर और इसके अलावा क्या क्या नर्सरी की है? इसमें अभी मेरा तैयारी चल रहा है। इसमें आपको तरबूज का जो है उसका नर्सरी में लगाऊंगा, उसके बाद आपको लौकी लगाऊंगा, उसके बाद आपको करेला लगाऊंगा। उसका माने अभी तैयारी चल रहा है। माने करीब 1 सप्ताह के बाद मैं इसमें आपको वो सारी चीज़ें आपको नर्सरी यहाँ पर कर दूँगा। किसान भाई इसका खासियत भी है, ये बिल्कुल बहुत बारीक छेद है। जब बारिश का बूंद पड़ेगी तो इसका पानी इतना फैल जाएगा कि बहुत बारिश का बूंद इसका पौधा को नुक्स नहीं कर पाएगा। जिसके कारण से लोग ये नर्सरी के लिए सीड नेट हाउस दिया जाता है
जिससे आप सभी जिले के उद्यान प्राधिकारी से संपर्क करके ले सकते हैं। ये सरकार तो करीब आपको 40 बाई आपको 20 है। हाँ, यानी 40 बाई 20 40 बाई 20 है। कहने का मतलब 800 स्क्वायर फीट है। हाँ, तो 800 स्क्वायर फीट में आप कितना मुर्गिया रख लेते हैं? इसमें करीब हम लोग 2 पिकअप आपको रखते हैं इसमें। तो पिकअप कहने का मतलब करीब कितना करीब इसमें आपको 40 कुंटल करीब आपको माल आ जाता है। माल रखते हैं? हाँ, 40। तो ये खुद से पालते हैं? हम लोग माने खुद से तो अभी नहीं शुरू किए हैं, अभी माने बाहर से लाते हैं और रखते हैं। बाहर से अब शुरुआत हम लोग करेंगे बोल के आपको ऑलरेडी उधर हम लोग सेटअप तैयार किए हैं। इसका ही? हाँ, अब यानी शुरुआत अभी बाहर करेंगे। से ला करके बेच हाँ, रहे हैं? अभी बाहर से ला के बेचेंगे। ठीक। और इसको जो बनाने की जो खर्चा लागत है उसके बारे इसमें में आपको बताइए। करीब लग गया हम लोग को करीब 2-2.5 लाख रुपये लगा है इसमें। इसको बनाने में 2-2.5 लाख। क्योंकि टोटल आपका जो दिख रहा है ये सिर्फ लोहा से ही हाँ, दिख पूरा रहा लोहा है। से है। हाँ, और लाते तो अभी कहाँ से हैं? अभी हम लोग आपको बिहार चल जाते हैं, आपको इधर बंगाल भी चल जाते हैं, आपको इधर आपको उड़ीसा चल जाते हैं, आपको यहाँ तक कटक तक चल जाते हैं हम लोग। मतलब अभी बाहर से ला करके बेच रहे हैं, हाँ, लेकिन ला करके। इस साल से आप फिर से आप हाँ, इसका फार्म हाँ, शुरू बनाएंगे? करेंगे सोच रहे हैं। क्योंकि कितना बाहर से ला करके? हाँ, सपना वो होता है जो सोने ही नहीं देता है। अब्दुल कलाम का यह लाइन सचमुच इन किसानों में लागू होता है, जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और पूरे देश का पेट भरते हैं।